Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मरकुस की इंजील बाब 15। और फिलफोर सुबह होते ही सरदार काहिनों ने बुजुर्गों और फकीहों और सब सदर अदालत वालों समेत सलाह करके यीशु को बधवाया और ले जाकर पिलातुस के हवाले किया। और पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने जवाब में उससे कहा, तू खुद कहता है। और सरदार काहिन उस पर बहुत बातों का इल्जाम लगाते रहे। पिलातुस ने उससे दोबारा सवाल करके ये कहा तो कुछ जवाब नहीं देता। देख, ये तुझ पर कितनी बातों का इल्जाम लगाते हैं। यीशु ने फिर कुछ जवाब न दिया, यहाँ तक कि पिलातुस ने ताज्जुब किया। और वो ईद पर एक कैदी को जिसके लिए लोग अर्ज करते थे उनकी खातिर छोड़ दिया करता था। और बरब्बा नाम एक आदमी उन बागियों के साथ कैद में पड़ा था जिन्होंने बगावत में खून किया था। और भीड़ ऊपर चढ़कर उससे अर्ज करने लगी, जो तेरा दस्तूर है वो हमारे लिए कर। पिलातुस ने उन्हें ये जवाब दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? क्योंकि उसे मालूम था कि सरदार काहिनों ने इसको हसद से मेरे हवाले किया है। मगर सरदार काहिनों ने भीड़ को उभारा ताकि पिलातुस उनकी खातिर बरब्बा ही को छोड़ दे। पिलातुस ने दोबारा उनसे कहा, फिर जिसे तुम यहूदियों का बादशाह कहते हो उससे मैं क्या करूं? वो फिर चिल्लाए कि उसे सलीब दे। और पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? वो और भी चिल्लाए कि उसे सलीब दे। पिलातुस ने लोगों को खुश करने के इरादे से उनके लिए बरब्बा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाले किया ताकि सलीब दी जाए। और सिपाही उसको उस सहन में ले गए जो प्रितोरियन कहलाता है और सारी पलटन को बुला लाए। और उन्होंने उसे अर्गवानी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे सलाम करने लगे कि ऐ यहूदियों के बादशाह आदाब। और वो उसके सर पर सरकंडा मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक टेक कर उसे सिजदा करते रहे। और जब उसे ठट्ठों में उड़ा चुके तो उस पर से अर्गवानी चोगा उतार कर उसी के कपड़े उसे पहनाए, फिर उसे सलीब देने को बाहर ले गए। और शमून नाम एक कुरैनी आदमी सिकंदर और रूफस का बाप देहात से आते हुए उधर से गुजरा। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसकी सलीब उठाए और वो उसे मकाम गुलगत्ता पर लाए, जिसका तर्जुमा खोपड़ी की जगह है। और मुर मिली हुई मैं उसे देने लगे, मगर उसने न पी। और उन्होंने उसे मसलूब किया और उसके कपड़ों पर क़ुरा डाल कर के किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। और पहर दिन चढ़ा था जब उन्होंने उसको सलीब पर चढ़ाया। और उसका इल्जाम लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया कि यहूदियों का बादशाह। और उन्होंने उसके साथ 2 डाकुओं, एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाईं तरफ मसलूब किए। तब इस मजमून का वो नविश्ता कि वो बदकारों में गिना गया पूरा हुआ। और राह चलने वाले सर हिला हिलाकर उस पर लान तान करते और कहते थे, वाह, मुक़द्दस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, सलीब पर से उतर कर अपने तई बचा। इसी तरह सरदार काहिन भी फकीहों के साथ मिलकर आपस में ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया, अपने तई नहीं बचा सका। इसराइल का बादशाह मसीह अब सलीब पर से उतर आए ताकि हम देख कर ईमान लाएं। और जो उसके साथ मसलूब हुए थे वो उस पर लान तान करते थे। जब दोपहर हुई तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। और तीसरे पहर को यीशु बड़ी आवाज से चिल्लाया कि एलोही एलोही लमा सबकतनी, जिसका तर्जुमा है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उनमें से बाज ने ये सुनकर कहा, देखो वो एलिया को बुलाता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरका में डुबाया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखें तू एलिया उसे उतारने आता है या नहीं। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर दम दे दिया और मुक़द्दस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। और जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था उसने उसे यूं दम देते हुए देखकर कहा, बेशक ये आदमी खुदा का बेटा था। और कई औरतें दूर से देख रही थीं, उनमें मरियम मगदलिनी और छोटे याकूब और यूसुस की माँ मरियम और सलोमी थीं। जब वो गलील में था ये उसके पीछे हो लेती और उसकी खिदमत करती थीं
اور بھی بہت سی عورتیں تھیں جو اس کے ساتھ یروشلم میں آئی تھیں۔ جب شام ہو گئی تو اس لیے کہ تیاری کا دن تھا جو سبت سے ایک دن پہلے ہوتا ہے، ارمیتیہ کا رہنے والا یوسف آیا جو عزت دار، مشیر اور خود بھی خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا، اور اس نے جرات سے پلاطس کے پاس جا کر یوسف کی لاش مانگی، اور پلاطس نے تعجب کیا کہ وہ ایسا جلد مر گیا، اور صوبہ دار کو بلا کر اس سے پوچھا کہ اس کو مرے ہوئے دیر ہو گئی۔ جب صوبہ دار نے حال معلوم کر لیا تو لاش یوسف کو دلا دی۔ اس نے ایک مہین چادر مول لی اور لاش کو اتار کر اس چادر میں کفنایا، اور ایک قبر کے اندر جو چٹان میں کھودی گئی تھی اسے رکھا، اور قبر کے منہ پر ایک پتھر لڑکا دیا۔ اور مریم مگدلنی اور یوسف کی ماں مریم دیکھ رہی تھیں کہ وہ کہاں رکھا گیا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور